हेलो मिलियनेरो। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंक्शन एसएफ स्टोर के बारे में। तो इस फंक्शन का काम क्या होता है और इसको किस तरह राइट करते हैं, उसके लिए मैं आपको अपने रिमिक्स आईडी में ले जाता हूँ। यहाँ से आपने सिंपल स्टोरेज फैक्ट्री पर आ जाना है। तो यहाँ पर हमने प्रीवियस लेक्चर में एक फंक्शन क्रिएट किया था, फंक्शन क्रिएट सिंपल स्टोरेज कॉन्ट्रैक्ट। इसका काम क्या था, आपके जस्ट वन क्लिक की मदद से बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या करता था, क्रिएट करके आपको देता था। मगर जो हमने क्रिएट किए हैं, अब उस कॉन्ट्रैक्ट में हम डेटा किस तरह स्टोर करें और एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट को किस तरह हम सेलेक्ट करें, तो उसके लिए हम फंक्शन एसएफ स्टोर को राइट करते हैं। उसके लिए हम इसको लिखते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ सिंपल राइट कर देना है फंक्शन। उसके बाद आपने यहाँ पर राइट करना है एसएफ स्टोर। तो स्टोर इसके वर्ड से समझ आती है कि क्या किसी चीज़ को ये स्टोर करेगा। एंड आपने स्मॉल ब्रैकेट्स लगानी है। इसके अंदर हम यहाँ पर लिखते हैं U256। उसके बाद U256 के बाद यहाँ पर आप हैव फन लिखोगे, वेरिएबल सिंपल स्टोरेज। वेरिएबल सिंपल स्टोरेज यहाँ पर आप यहाँ पर क्या कर दोगे, राइट कर दोगे। यहाँ पर स्टोरेज हमने लिखना है, वेरिएबल सिंपल स्टोरेज। एंड पर हम इसको इंडेक्स कर देंगे। अब इंडेक्स मीन्स क्या है, इंडेक्स का मतलब वो जो हमने कल कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किए थे प्रीवियस लेक्चर में, उसमें से किसी एक कॉन्ट्रैक्ट को, यानी कि उसका एक इंडेक्स होगा। वन कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2, इस तरह जो 1 2 में उसके इंडेक्स हैं, उसको एक को चूज करना है, उसको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर मैं इसको वेरिएबल सिंपल स्टोरेज मैंने इसको क्यों कहा, क्योंकि अगर आप नोटिस करें यहाँ पर मैंने क्या किया है, इसको स्मॉल किया है और यहाँ पर इस वर्ड को कैपिटल किया है। तो जो वर्ड स्मॉल करता हूँ फिर एंड पर कैपिटल करते हैं तो हम वेरिएबल कहते हैं। तो दैट इज कॉल्ड हैव फन वेरिएबल सिंपल स्टोरेज इंडेक्स। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक कोमा लगाएंगे। एंड सॉरी, यहाँ पर हमने कोमा लगाना है। उसके बाद आप हैव फन, फिर से हम वेरिएबल सिंपल स्टोरेज यहाँ पर लिखेंगे, वेरिएबल सिंपल स्टोरेज। एंड हम लास्ट पर लिख देंगे नंबर। तो उसके बाद आपने एंड पर से क्या करना है, यहाँ पर हम पब्लिक राइट करेंगे, पब्लिक कीवर्ड को राइट करेंगे एंड कर्ली ब्रैकेट को यूज़ करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो ये हमारा एक यानी कि कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से हमारे पास हो चुका है। यानी कि हमने कहा कि U256 हमारे पास क्या है, हैव फन सिंपल स्टोरेज इंडेक्स है, वेरिएबल। उसके बाद हमने क्या, ये U256 यहाँ पर भी हमने U256 को राइट करना है, U256। तो हमने उसके बाद कहा U256 वो है हैव फन सिंपल स्टोरेज नंबर है हमारे पास, एज सिंपली। ओके, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो चुका है, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं, U256। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर हम अभी क्या ऐड करेंगे, फंक्शन की लाइन क्रिएट करेंगे जो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको, एक कॉन्ट्रैक्ट को सिलेक्ट करें, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स में से किसी एक कॉन्ट्रैक्ट को क्या करेगी, सिलेक्ट करेगी। तो हम वो यूज़ करेंगे। तो उसके लिए आप सिंपल यहाँ पर राइट कर दोगे सिंपल स्टोरेज। आप अगर नोटिस करें कि मैंने यहाँ पर पहला वर्ड भी कैपिटल लिखा है और दूसरा जो एस है उसको भी मैंने कैपिटल किया है, सिंपल स्टोरेज। उसके बाद मैं वेरिएबल सिंपल स्टोरेज यहाँ पर राइट करूँगा, वेरिएबल सिंपल स्टोरेज, वेरिएबल सिंपल स्टोरेज यहाँ पर हमने इसको लिख देना है। एंड हम कहेंगे ये इक्वल टू बराबर होगा वेरिएबल सिंपल स्टोरेज अरे के बराबर होगा। अब अरे क्या, पिछली प्रीवियस लेक्चर में हम अरे के बारे में जान चुके हैं कि अरे को किस तरह हम यूज़ करते हैं। सिंपल स्टोरेज अरे, हम यहाँ पर इसको राइट कर देते हैं, अरे के बराबर होगा। अब ये देखें कि जो प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट हमारे उसमें हमने सिंपल स्टोरेज अरे को यूज़ किया, यानी कि इसके अंदर हमने कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट किया और इसके अंदर हमने स्टोर किए। अब हम जो स्टोर कॉन्ट्रैक्ट हैं उसको हम यूज़ करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं हैव फन सिंपल स्टोरेज इंडेक्स, हैव फन वेरिएबल सिंपल स्टोरेज इंडेक्स। हम सिंपल यहाँ पर इसको राइट कर देते हैं इंडेक्स, और एंड पर जाकर हम इसको सेमीकोलन लगाएंगे। तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इट मीन्स अब इसका मकसद क्या है, यानी कि हमने इसको कहा कि आप यहाँ से एक कॉन्ट्रैक्ट को सिलेक्ट करें, फिर उसमें डेटा स्टोर करना है। अब डेटा स्टोर करने के लिए जो फंक्शन राइट किया जाता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट लाइन। उससे पहले ये एरर शो कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाने, क्योंकि अरे के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट को यूज़ करते हैं। तो इसको यहाँ से मैं इरेज करता हूँ एंड इसको भी यहाँ से इरेज कर सिंपल क्या करना है, यहाँ पर एक ब्रैकेट को यूज़ करनी है, स्क्वायर ब्रैकेट को यहाँ पर भी स्क्वायर ब्रैकेट लगा देना है, इधर भी। तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। तो नेक्स्ट लाइन में हम ऐसा फंक्शन क्रिएट करें जिसमें हम क्या अपने डेटा को स्टोर करेंगे। तो उसके लिए हम सिंपल लिखेंगे सिंपल स्टोरेज, सिंपल स्टोरेज डॉट स्टोर हम यहाँ पर लिखेंगे। इट मीन्स हम अपना डेटा स्टोर करने वाले हैं।
सिंपल स्टोरेज डॉट स्टोर, उसके बाद हम स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे, इसके अंदर हम लिख देते हैं हैफन सिंपल स्टोरेज नंबर। तो क्या ऐड करेंगे, हैफन सिंपल स्टोरेज नंबर, यहाँ पर हम राइट कर देते हैं। एंड पर जाकर हम सेमीकोलन लगाएंगे तो हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट ओके हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब इस फंक्शन एसएफ स्टोर ने क्या करना है, इस लाइन की मदद से ये क्या करेगा, कोई सा भी एक कॉन्ट्रैक्ट जो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या किया है, क्रिएट किया था, उसमें से एक को सिलेक्ट करेगा। हम उसको इंडेक्स देंगे तो वो उस इंडेक्स को, उस कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट करेगा। उसके बाद वो कोई भी नंबर जो हम डेटा सेव करना चाहते हैं इस कॉन्टैक्ट की मदद से वो उसके अंदर डेटा सेव कर देगा। तो आज का फंक्शन था हमारे लिए फंक्शन एसएफ स्टोर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, उसमें हम मुख्तलिफ फंक्शन के बारे में जानेंगे और स्टोरेज फैक्ट्री को कंप्लीट करेंगे। तो उससे पहले आपने क्या कर लेना है, इसको कंपाइल जरूर कर लेना है। यहाँ से मैं इसको कंपाइल कर देता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए खुदा हाफिज़।